हजरात, क्योंकि वक्त बिल्कुल नज़दीक है, एक 5-7-10 मिनट मुझे एक नारे सलवा दीजिए खास तौर से। भैया मैं ऐसा कुछ गुजारिश करूंगा इन जवानों से कि यार ये इतनी खाली जगह है, कम से कम तशरीफ ले आवें, ना तारीफ करें और सिर्फ बैठे रहें, इधर आ जाएं, आ जाइए। सारे बच्चे जो उधर वो कुछ सबको बुला लीजिए इधर सा, एक नारे सलवात के साथ आ जाइए, आइए। इसी बहर में मेरे 4 मिसरे पुराने हैं, ये मिसरा नए रुख से दिया गया है। मैं अपने 4 मिसरे पुराने मैं पढ़ता हूँ, है ना? फर्जंदे बूतराब है, ज़हरा का लाल है, खास तौर से फर्जंदे बूतराब है, ज़हरा का लाल है, जिसकी वफा खुदा की कसम बेमिसाल। भैया 2 मिसरे मौलाई मजमा जहाँ जहाँ खास तौर से सुने जवान, जिसकी वफा खुदा की कसम बेमिसाल है। सुने जवान खास तौर से कि गाजी जफर भाई, वही औन भाई, कि गाजी की सिमत कैसे उठेगी कोई नज़र, अरे सूरज को कौन देखेगा किसकी भैया अपने जवानों पे नाज किया जा सकता है और थोड़ा आगे भाई, जवानों पे नाज किया जा सकता है। आज तस्वीर माशाल्लाह। सूरज को कौन देखेगा किसकी मजाल है, अब मुनासबत से इसी मजाल पे एक काफिया और सुनिए। अब मैं इधर आ रहा हूं इमाम हसन और औलादे इमाम हसन की तरफ। सुनिए कि अरज़क़ को मार कर ये पुकारा हसन का लाल। सुनिए भैया, सुनिएगा, आप सामने आइए, इधर आइए। अरज़क़ को मार कर ये अरे पुकारा हसन का लाल, अरे आओ
खुदा सलामत रखे इन आवाजों को। कितना प्यारा जश्न हो रहा है, कितने प्यारे सुनने वाले हैं। आए हमारे सामने किसकी मजाल है। सुने साहब हुस्न मतला में एक चीज एक और सुने, नया भाई खास तौर से हुस्न मतला में मैं तज़मीन सुनाऊंगा और बड़ी आसान मिसरा मैंने रखा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और दावा नहीं कहूंगा, लेकिन पसंद आएगी आपको। नया भाई के सामने एक राज इन्होंने खोला है, एक राज उसी मिसरे मैं खोलूंगा। सुनिए साहब, सुनिए, तज़मीन ही पहले सुन लिए, नया भाई ने भी राज तज़मीन में खोला है। सुनिए, खास तौर से वाज़ेह होना चाहिए कि कासिम की जंग सुनहे हसन का जलाल है, ये वाज़ेह होना चाहिए। सुनिए साहब कि आशूर को ये राज जमाने पर खुल गया। मैंने कहा था आशूर को ये राज, 4 बेटों को मारा। आशूर को ये राज अरे जमाने पर खुल गया। अरे कासिम की जंग सुलहे हसन का। सरकार खास तौर से सरकार वाज़ेह हो रही है बात। 4 बेटों को मारा, उसके बाद अर्ज़क़ शामी को। आशूर को ये राज अरे ज़माने पर खुल गया। कासिम की जंग सुलहे हसन का जलाल है। कासिम की जंग सुलहे हसन का जलाल है। सुने भैया, नहीं ऐसे नहीं, आप इधर आ जाइए। सुनिए साहब, माशाल्लाह सुनिए साहब, मौलाई मजमा में बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। नायब भाई खास तौर से खुदा आपको सलामत रखे, मैं फख्र कर सकता हूं आपके साथ जब भी पढ़ता हूं। शेर सुनिए खास तौर से। नहीं अच्छी बात नहीं। आशूर को ये रात, मैं ये भी कह सकता था कि ताबीज से ये राज जमाने पे खुल गया, लेकिन नहीं। आशूर को ये रात अरे जमाने पर खुल गया। अरे कासिम की जंग सुलहे हसन का जलाल है। कासिम की जंग सुलहे हसन का जलाल है। खुदा सलामत रखें। शेर में पेश कर रहा हूं, शायद किसी सरकार देखिएगा, शायद किसी काबिल हो, देखिएगा उधर कि कौमे हबश को बख्शा खुदा ने वो मर्तबा। सुनिए साहब, मिसरे सानी सुनिए। कौमे हबश को बख्शा अरे खुदा ने वो मर्तबा। अरे शामिल इबादतों में अज़ाने बिलाल। क्या सुने आप, क्या सुने? मैं मुतमईन हूं अपने शेरों से।
शामिल इबादतों में अज़ान बिलाल है। सरकार मैं पेश कर रहा हूँ खास तौर से कि कौम में बेटा वज्द का आलम है। असद नसीराबादी यूं ही नहीं पड़ता है खून। कौम में हबश, ए बिलाल इधर आओ, पानी लेके चले जा रहे हैं। उधर से आवाज आई, ए बिलाल इधर आओ, वो मश्क लिए चले जा रहे हैं। रसूल खुदा ने कहा कि हम ऐसा मर्तबा बख्शेंगे कि तुम अजान दोगे, ये भागे भागे आएंगे। कौम हबश को बख्शा, अरे खुदा ने ये मर्तबा और शामिल इबादतों में अज़ान बिलाल है। शामिल इबादतों में अज़ान बिलाल है। सुनिए साहब, गुस्ताखी करने की सिर्फ कोशिश की थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस मर्दूद से कहा कि तू यहां मर्दों में क्या कर रही है? सारा जिस्म औरतों का हो गया, भाग गई। सुनिए साहब, तारीख से असद नसीराबादी ने शेर निकाला है। सुनिए साहब कि एक मर्द को जुबान से औरत बना दिया। सुनिए साहब, सुनो बेटा, सुनिए साहब भैया, एक मर्द को जुबान से औरत बना दिया। अरे फर्जंदे मुर्तजा का ये अदना कमाल है। ये अदना कमाल सुना दो। ये अदना कमाल है। बस इसका मतला सुन लीजिए। मतला मैंने छोड़ दिया था, मतला इसका सुन लीजिए। नया भाई खास तौर से भैया देखिएगा, नंबर बाद ले खास तौर से एक नारे सलवार। सुनिए साहब, मिसरे सानी मतले का मिसरे सानी नया भाई खास तौर से भाई जफर भाई देखिएगा। भैया बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद है कि वो रोबोदाब, वो दबदबा है रोबो, वो दबदबा है रोब है। मिस ऐसा नहीं, अरे जाहो जलाल है। अरे मैदान सुलह में खड़ा हैदर का लाल। मैदान सुलह, अरे मैदान सुलह में खड़ा हैदर का लाल है। मैदान सुनिए साहब, किसी और की तरफ भी इमाम हुसैन की नजर पड़ गई। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और जो भी उनके दर्द था जनाब जॉन को मौला समझ गए और कहा कि ऐसा नूर बख्शूंगा। सुनिए साहब, ये भी तारीख से मैंने निकाला है। सुनिए साहब, ये हैरत, सुने भैया बेटा सुने, कि हैरत से देखते हैं मलक जॉन की तरफ। सुनिए भैया, सुनिए साहब, हैरत से देखते हैं, अरे
मलक जान, सिर्फ हाथ फेर दिया था, जान की तरफ अरे रोशन है दस्त सारा, वो रुख का जमाल। सरकार, रोशन है दस्त सारा, वो रुख का जमाल है, रोशन है दस्त सारा, वो रुख का जमाल है। सुनिए ना भाई, खास तौर से कोई अगर कहीं मैदान में जाता है तो कुछ ना कुछ, अरे एक बाग भी कोई जाता है तो एक लाठी लेके जाता है। और आपका हमारा मौला आका गाजी अब्बास दरिया पे जा रहे हैं, 2 लाख की फौजें नहर को घेरे हुए हैं। सुनिए साहब कि अब्बास अब्बास जा रहे हैं सुए नहर अलकामा। मिस्टर सानी साहब भाई, अब्बास भाई, अब्बास जा रहे हैं सुए नहर अलकामा। अरे तलवार हाथ में है, सिपर है ना ढाल है, तलवार हाथ में है, सिपर है ना ढाल है। भाई ये शेर और मक्ता खास तौर से कि गुल गुल पड़ गया लोग कूफे में, मुख्तार आ गए। गुल पड़ गया लोग कूफे में, अरे मुख्तार आ गए। अरे अब दुश्मने हुसैन का बचना मुहाल, अब दुश्मन हुसैन का बचना मुहाल है। और दुनिया समझ रही थी कि बदहाल हो गया, दुनिया समझ रही। अरे भाई मैं ऑफिसर था, स्टोर इंचार्ज था, नौकरी चली गई, 12 साल मौला की खिदमत कर रहा हूं। दुनिया समझ रही थी कि बदहाल हो गया, अरे लेकिन असद तो आज तलक माला माल है। असद नसीराबादी साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना नूरुल हसन साहब से कि वो आएँ और उसके बाद ख़त्म दुआ। आप हजरात से गुजारिश है 2 मिनट रुके रहें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा वस्सिरुल मुस्तज़फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वंतफ़ल बिमा अंता अहलो वला तफ़ल बिमा अना अहलो। हज़रात, मैं तमाम मोमिनीन का और ख़ुसूसियत के साथ तमाम शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके यहाँ जश्न में शिरकत की, और मुबारकबाद पेश करता हूँ उन शोरा इकराम को कि जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अशार मिसरे तरह में पेश फरमाए। हज़रात, मैं अपने हमसिन और कमसिन भाइयों को आखिर में 2 लफ्ज़ों में एक पैगाम इस महफिल के अख्ताम पर देना चाहता हूँ, और ये गुजारिश भी शोराए कराम से करता हूँ कि उनके कलाम में कोई न कोई पैगाम हमारे लिए ज़रूर होना चाहिए। हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे इमाम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम हैं। पहले इमाम की विलादत खाने काबा में है,
दूसरे इमाम की विलादत माह मुबारक रमज़ान में है। काबे का ताल्लुक नमाज से है, माह मुबारक का ताल्लुक रोज़े से है। गोया ये तरतीब हमें बताती है कि अगर अली के मानने वाले हो तो नमाजी बन जाओ, हसन के चाहने वाले हो तो रोज़ेदार हो। आइए इसी पैगाम को लेकर के हम अपने घरों को जाएं और कोशिश ये करें कि हमारे अंदर इताअत इलाही पाई जाए, फरमा बरदारी परवरदिगार पाई जाए, ताकि हम इताअत के ज़रिए से सच्चे मुहिब्ब इमाम और सच्चे मुहिब्ब अहले बैत अपने आप को बना सकें। वाक़िअन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि सहरी का इंतज़ाम किया गया है। आप हज़रात जितने जल्द मुमकिन हो सके सहरी जी, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और इन 15 मिनटों का आप हज़रात भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मसरूर साहब की जानिब से, लल्लन भाई की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हज़रात इतनी सोबतें बर्दाश्त करके तशरीफ़ लाए, इसका अज्र शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा देंगी आपको। हम क्या दे सकते हैं। एक गुजारिश है कि एक बार सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके शहनशाह भाई के वालिद, वालिदा और बरादर नौशाद अली साहब मरहूम की रूह को इरसाल फरमा दें।